हेलो, नमस्कार। प्लेपेन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूनम भारद्वाज हूँ और मैं आपको 5 तरीके बहुत इजी स्टेप्स बताऊँगी जिससे आप घर बैठे अपने प्री स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस चला सकें। कोरोना ने बहुत बर्बादी की है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, बच्चे बहुत टाइम से स्कूल नहीं गए हैं। लेकिन बड़ों बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं। वो बड़े हैं, वो रोज़ बैठ सकते हैं, अपने आप खुद अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पर ये जो छोटे प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, ये इतने छोटे हैं कि ये अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको इन्हें कैसे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना है, क्या तरीके हैं, ये आज मैं आपके साथ 5 बहुत ईजी स्टेप्स आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं घर बैठे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अपनी अरेंजमेंट करनी है। क्योंकि हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में तो है नहीं, आपके स्कूल तो चल नहीं रहे हैं, तो आपने ऑनलाइन उनसे संपर्क करना है। तो इसके लिए आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का सहारा लेना पड़ेगा। अब ऐसे कई हैं, जैसे गूगल मीट है, जैसे जूम है। ये दो तो इन पर्टिकुलर बहुत ही यूज़ किए जाते हैं। बहुत स्कूल्स इन्हीं को यूज़ करके अपने ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। तो आप भी इनका सहारा ले सकते हैं। ये यूज़ करने में बहुत आसान है। मैं खुद बहुत सारे बच्चों के वर्कशॉप्स इनके थ्रू कर चुकी हूँ। आप बड़ी आसानी से एक मीट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप इसका लिंक अपने जितने भी आपके साथ जुड़ने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर करिए और उस लिंक को यूज़ करके वो आपके साथ जुड़ जाएंगे और आप वीडियो के द्वारा उनके साथ आप जुड़ पाएंगे बहुत इजी से। और आप जितने मर्ज़ी लोग जोड़ लें, आपके 50 बच्चे हों, 30 हों, 40 हों, जितने भी हों, वो सब उसी ऐप के थ्रू आपके साथ एक ही टाइम पे जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऐप आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा और आप उसको कैसे अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई जानकार हो जो आपकी मदद कर सके तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं। और आप YouTube में भी देख सकते हैं, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे किया जाता है। दूसरा स्टेप, माता पिता के साथ बातचीत करना और उन्हें तैयार करना। याद रखिए, ये बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्लासरूम में नहीं हैं। क्लासरूम में आपके टीचर्स हैं, उनके असिस्टेंट हैं, बहुत सारे उनको मदद करने के लिए लोग हैं, बड़े लोग हैं। लेकिन घर पे उनके माता पिता या जो भी उनके साथ बड़ा भाई बहन, जो भी बच्चे के साथ पढ़ाई कर रहा है या करवा रहा है, उनको तैयारी करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। वो तो शिक्षक हैं नहीं, वो टीचर नहीं हैं। उन्हें घर का माहौल और स्कूल के माहौल में बहुत बहुत फ़र्क लगेगा। क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को उस तरह से नहीं लेता जैसे वो अपने टीचर को लेता है। आप देखेंगे कई बार माँ बाप आपको बोलते होंगे आकर के कि बच्चा बोलता है मेरा टीचर ऐसे बोल रहा था तो मैं यही करूँगा। वो अपने टीचर्स को बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत बात मानते हैं और शायद वो आपकी बात इस तरह से नहीं माने। तो पेरेंट्स को तैयारी करना, जैसे कि आप टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, उनको तैयारी करवाना बहुत ज़रूरी है कि आपने बच्चे के साथ कैसे बर्ताव करना है, उसको कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है। तो ये पेरेंट्स की तैयारी बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, दिन भर में उन्होंने ही बच्चे के साथ ये सब काम करवाना है। तो आपने बिल्कुल जैसे अपने टीचर्स की तैयारी करवाते हो स्कूल में, वैसे ही पेरेंट्स की घर पे तैयारी करवानी है। तीसरा स्टेप बहुत ज़रूरी स्टेप है, सो ध्यान से सुनिएगा। तीसरा स्टेप है माहौल बनाना। अब बच्चे को घर में ऐसा लगना चाहिए कि वो क्लासरूम में है। इसके लिए आपको घर पे माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है और ये घर में पेरेंट्स ही करेंगे। तो आप उन्हें बताइए कि अगर वो घर पे एक अलग सा कमरा दे सकें जिसमें कि बच्चा पढ़े या अपना जो भी दूसरा काम करना है वो करे, अगर वो एक अलग से कमरा दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए कि हम सब फ्लैट्स में रहते हैं, तो एक अलग से कमरा देना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाकी परिवार के सदस्य भी वहीं रहते हैं, कहीं खाना बन रहा है, कब किसी का ब्रेकफास्ट हो रहा है, कहीं बेड्स लगे हुए हैं, तो शायद ये बहुत मुश्किल हो। तो अगर अलग सा कमरा नहीं वो दे पाते हैं तो किसी भी एक कमरे में एक कोने में बच्चे के लिए वो
टेबल और कुर्सी का इंतज़ाम करें। ये टेबल और कुर्सी बच्चे के हाइट के हिसाब से होनी चाहिए, बच्चा जितना छोटा है उसी हिसाब से हो। ये ना हो कि वो खाने वाले मेज़ के ऊपर बोलें कि यहीं पे बच्चा पढ़ लेगा और वो बहुत ऊंचा होता है तो बच्चा अगर लिखे उसके कंधे में दर्द हो जाए। तो अच्छा ये है कि अगर बच्चे की हाइट की एक टेबल और कुर्सी हो और एक वो कॉर्नर में, एक कोने में रख दी जाए, तो ये उसके पढ़ाई का कोना बन जाएगा और बच्चे को ये मालूम रहेगा कि हर सुबह मैंने आके यहाँ पे इतने बजे आके बैठ जाना है और मेरी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बच्चे के लिए एक और आपने कोने में एक कैजुअल पढ़ाई के अलावा जो भी और एक्टिविटी होंगे वो करने के लिए एक और कोना आपने बनाना है। इसमें आप एक दरी अगर बिछा दें, थोड़े से कुशन रख दें, बच्चे के थोड़े खिलौने रख दें, थोड़ी सी उसकी किताबें रख दें, म्यूज़िक रख दें, ऐसी कई चीज़ें हों जिसमें बच्चे को मज़ा आए। तो अगर आप पढ़ाई के अलावा कुछ भी कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं या कोई कहानी की किताब पढ़ रहे हैं, तो आप वहीं उस कॉर्नर में बैठ के, बिकॉज़ याद रखिए कि ये छोटे बच्चे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा देर एक जगह पे बैठा नहीं जाता। तो हम बारी बारी आपने ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करनी है कि एक बार बच्चा लिखे, दूसरी बार वो गाना गा सके, फिर आकर के वो थोड़ा सा और पेंसिल से कलरिंग कर ले और फिर जा कर के वो कुछ और करे, थोड़ा दौड़ भाग करे। तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ आपने बदल बदल के करवानी है ताकि बच्चा एक जगह बहुत देर ना बैठ सके। तो इसके लिए बच्चे को पता होना चाहिए कि ये मेरी पढ़ाई की जगह है, ये मेरी खेल की जगह है। तो इसी से एक घर पे माहौल बनेगा। चौथा स्टेप बहुत अहम स्टेप है। वैसे तो सारे ही स्टेप्स बहुत अहम है, मैं हर एक को बोल रही हूँ ये अहम है, ये अहम है, बट हर एक स्टेप अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। तो ये चौथा स्टेप है दिनचर्या सेट करना, यानी कि रूटीन सेट करना। अब जैसे मैंने बोला, बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है, उसको ऐसे लगना चाहिए कि वो स्कूल जा रहा है रोज़। तो ये सेट ऐसे ही होगा कि वो रोज़ एक ही टाइम पे वहाँ बैठे, एक ही टाइम पे एक रूटीन से सारे काम करे, तभी उसे लगेगा कि वो क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा है। इसके लिए जब आप शुरुआत में पेरेंट्स के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो आप एक सहमति बना लें कि इतने बजे शुरू करना ठीक होगा। अब याद रखिए, घर पे सब लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, सबके अपने अलग अलग रूटीन हैं। किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने घर पे ही काम करना है, कोई काम वाली आके खाना पका रही है घर पे। तो ऐसे ऐसे डिस्टर्बेंसेस ना हो, इसके लिए आपको ये सबसे एक रज़ामंदी ले लें कि ये टाइम एक अच्छा टाइम है स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे सपोज़ आप बोलें कि सुबह 11 बजे शुरू करेंगे, तो आपने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली जो मीट सेट करनी है, आपने सबको मैसेज दे देना। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं या सबको मेल कर सकते हैं, जो सबके सुविधा से सबको आसानी लगे करना, फॉलो करना। और उसमें आप शेयर करिए कि हमने 11 बजे ये स्टार्ट करना है। आप सबको लिंक भेज दीजिए, 1 घंटे पहले भेज दीजिए, 1 दिन पहले भेज दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे उस मीट का आप लिंक भेज दीजिए और बोलिए कि हम 11 बजे शुरू करेंगे। तो आप चाहे कोई जुड़े ना जुड़े, आप 11 बजे ज़रूर वहाँ पे मौजूद रहें और अपनी क्लास शुरू कर दें। क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ऐप्स में ऐसा होता है कि आपने बारी बारी सब परमिशन मांगेंगे आपसे ज्वाइन होने के लिए और आपने सबको एडमिट करते जाना है एक एक करके, तो उसमें भी थोड़ा टाइम जाता है। तो आप एक टाइम सेट कर लीजिए ताकि रोज़ इसी टाइम पे आप अपनी क्लास शुरू करें। अब जैसे कि आप स्कूल में करते हैं, जब बच्चे आते हैं, जो पहला काम आप स्कूल में करते हैं, हो सकता है कि वो प्रार्थना हो, तो आप बिल्कुल वही रूटीन बनाए रखिए। आप हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना जो स्कूल में बोलते हैं, अगर बच्चे ऑलरेडी स्कूल आ चुके हैं तो उन्हें ये प्रार्थना आती होगी क्योंकि वो कर चुके हैं। और यदि नहीं है, यदि एक नई क्लास आप शुरू कर रहे हैं, तो आप एक अपना प्रार्थना इंट्रोड्यूस करिए और सब आपके पीछे पीछे बोलें या साथ साथ बोलें। इसमें पेरेंट्स या जो भी बड़ा एडल्ट घर में वो बच्चे के साथ है उस वक्त, वो भी जुड़ सकते हैं और आप इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करिए। उसके बाद आप जो भी करते हैं स्कूल में, जैसे आपने एक रूटीन बनाया हुआ है, ये रूटीन आप पेरेंट्स के साथ शेयर करें कि 11 बजे हम ये करेंगे, 11 से 11:30 तक हम ये करेंगे, 11:30 से 12 तक ब्रेक होगा। जैसा भी आप एक रूटीन शेड्यूल आपने बनाया हुआ है, वो पेरेंट्स के पास ज़रूर दें ताकि उन्हें भी पहले से अपने
आपको फ्री रखने का टाइम मिले और उन्हें पता चले कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर प्रार्थना के बाद आप सोचते हैं कि बच्चे राइम्स गाना पसंद करते हैं तो आप उनके साथ राइम गा सकते हैं। अगर उनकी कोई किताब है राइम्स वाली तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये किताब निकालिए। जैसे हमारे पास ये राइम टाइम की बुक है विद एक्टिविटीज़, और इसमें पहला राइम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अभी बच्चों को बहुत पसंद है, ये बहुत प्यारा राइम है, तो आप सब मिल कर के इसको गा सकते हैं। पेरेंट्स को भी आप बोल सकते हैं कि वो भी साथ में गाएं। अगर आप कुछ एक्शंस करते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है गाते गाते एक्शंस करना, तो आप उनको करके दिखा सकते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या जो भी जैसे भी आप करते हैं। और जो आपने अपनी कैमरा सेट कर रखी है आप उसका ये ध्यान रखें कि आपको वो पूरा देख सकें। ये ना हो कि आप पैर से कुछ मूवमेंट कर रहे हैं और उन्हें दिख ही नहीं रहा है या आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बच्चे आपको टीचर को देखना पसंद करेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, वो बड़े जो भी हैं वो उनको फॉलो करेंगे। और पेरेंट्स भी आपको देख देख के समझ जाएंगे कि करना क्या है, क्योंकि याद रखिए कि वो ये सबसे फेमिलियर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि आप क्लासरूम में कैसे बच्चों के साथ मैनेज करते हैं, कैसे उनको पढ़ाते हैं। तो बेसिकली अब वो आपके टीचर का काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि आप क्या करते हैं। एक बार ये राइम गा लें, उसके बाद आपने जैसे मैंने कहा एक एक्टिविटी स्विच करनी है, दूसरे एक्टिविटी पे आ जाना है। तो जैसे हमारे पास ये एक्टिविटी है डिप अ पीस ऑफ स्पंज इन ब्लू पेंट एंड कलर द स्टार। तो आपने एक ये स्पंज का टुकड़ा लेना है और उसको नीले पेंट में डिप करके ये स्टार को, इस तारे को कलर करना है। बच्चों को ऐसे एक्टिविटीज़ में बहुत मज़ा आता है, पर याद रखिए कि आपको बताना है कि कैसे करना है। अब पेरेंट्स को पता होना चाहिए, यदि आप ये एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या तैयारी चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए उनको एक स्पंज का टुकड़ा चाहिए होगा, ब्लू पेंट चाहिए, पानी चाहिए, एक हाथ पोंछने के लिए तौलिया चाहिए। तो अगर उनको पहले से पता है कि ये सब ज़रूरत है तो वो अरेंज करके रखेंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि आप एक हफ़्ते का शेड्यूल उनको पहले ही भेज दीजिए, ताकि उनको पता चले कि सोमवार को हमने ये सब करना है और उसके लिए ये सब मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, मंगलवार को हमने ये करना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे वो भी तैयार रहेंगे। शुरू में आपके कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप कुछ बोल रहे हैं वो कुछ समझ रहे हैं, पर जब आप ये लगातार रोज़ अपने क्लासेस चलाएंगे तो पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा क्या करना है, बच्चा भी समझ जाएगा कि ये रूटीन है जैसे मेरे क्लासरूम में होती है, और आपको भी आसानी लगेगी। जितना आप पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जितना आप उनसे बातचीत करेंगे, उतना ही वो और समझ पाएंगे कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है और उन्होंने बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो इस सब की जानकारी उनको टाइम पे देना बहुत ज़रूरी है। पांचवा, अंतिम और बहुत ही ज़रूरी मज़ेदार स्टेप ये है कि आपने अपनी सफलता का जश्न मनाना है। ये पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि बोरिंग हो, सबको लगे कि बड़ा कठिन काम है, बच्चे को भी लगे बहुत बोरिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने आगे वीडियोस में आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी कि आपने एक क्लास कैसे कंडक्ट करनी है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है। पर फ़िलहाल आपके हर दिन जो सफल जाता है आपने उसका जश्न मनाना है। म्यूज़िक प्ले करिए, सबके सब मिलके डांस करिए, मज़े लीजिए, ताकि बच्चे को भी हर रोज़ आपके साथ जुड़ने में मज़ा आए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे दिनों में मैं बहुत सारे अच्छे वीडियोस और बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ गुड डे।